बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशंस है टॉप 8 थिंग्स विच मनी कांट बाय। कि दुनिया में हर इंसान जो है ना, हर काम पैसे के साथ करना चाहता है। कोई भी चीज जो है वो जब परचेज करना चाहता है तो डेफिनेटली उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए होता है, उसको अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके पास हैं तो बहुत बड़े एसेट्स, लेकिन उन पे 1 टका भी खर्च नहीं होता। तो पहली चीज है मोरल्स, मोरालिटीज, आपकी अखलाकियात। ये बहुत बड़ा एसेट है। अगर ये कोई आम चीज होती ना तो अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुकारिमुल अखलाकियात ना बनाकर भेजते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में वो हस्ती हैं, वो हस्ती थी कि जिनके मोरल्स तमाम बनी नौ इंसान से सबसे हाई मोरल स्टैंडर्ड्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो मोरल्स के ऊपर 1 टका भी खर्च नहीं होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम हम जो मोरालिटीज को दफन करते हुए ब्लड प्रेशर को बदनाम करते हैं उससे तो कम से कम अवॉइड करें ना। लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ बिहेव करें, अच्छे एटीट्यूड्स के साथ लोगों से पेश आएं, तो डेफिनेटली उसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हमारी ज़ात को नहीं होगा, बल्कि वो लोग जो इंतहा दर्जे के बद अखलाक हैं उनकी वजह से दूसरे लोग उनके शर से भी महफूज रहेंगे। देखें, इस पे 1 टका भी खर्च नहीं होता। दूसरी वो चीज जो पैसों के साथ नहीं खरीदी जा सकती वो है, तो इसीलिए जो बहुत बड़ी चीज होती है इसीलिए तो कहते हैं कि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो दूसरी चीज है रेस्पेक्ट। देखें, रेस्पेक्ट जो है ना, ये भी एक वो एसेट है जो पैसे के साथ नहीं खरीदी जा सकती। ये अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो नो डाउट पैसा जो है, जो इंसान रखता है, आप कह सकते हैं कि जिन पैसे वालों की इज्जत हो और उनकी मोरालिटीज इंतहाई सब स्टैंडर्ड हूं, तो समझ लीजिएगा कि ये उनके पैसे की इज्जत की जा रही है। उस शख्स की अपनी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, उस शख्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप औरत और मर्द के हवाले से रेस्पेक्ट के स्टैंडर्ड को देखें तो मर्द को रेस्पेक्ट कमाना पड़ती है और औरत जो है वो रेस्पेक्ट कुदरत ने उसे ऑलरेडी दे रखी है। ये अलग बात है कि वो उस रेस्पेक्ट को कितना यूटिलाइज करती है, कितना उस रेस्पेक्ट को संभाल कर रख सकती है, या कितना उस अल्लाह की दी हुई रेस्पेक्ट के ऊपर पैरा दे सकती है। तीसरी चीज है कैरेक्टर। किरदार जो है ना, ये भी पैसों के साथ नहीं खरीदा जा सकता। ये भी आपका सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ बिल्ड कैरेक्टर होता है। तो मैं समटाइम्स एक चीज कैरेक्टर के हवाला से बहुत कंसीडर करता हूं और अरसा दराज से व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइफ, उस वक्त ये मैंने एक फिक्रा सुना था। तो सॉरी, तो उस वक्त ये चीज मैंने पढ़ी, डेट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथेंड सेंटेंस है ये कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. तो भाई, अगर आप दौलत खो बैठते हैं किसी वजह से तो आप समझ लें कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, और अगर आप हेल्थ खो बैठते हैं
तो समझ लें कि कुछ ऐसी चीज है जो थोड़ी सी गुम गई है, थोड़ी सी ज़ाय हो गई है। और अगर आप कैरेक्टर लूज कर बैठे हैं तो समझ लें कि आपके पास कुछ नहीं बचा। तो भाई कैरेक्टर जो है ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इट कांट बी बॉट बाय अमाउंट्स। तो ये भी अनमोल क्वालिटी है। चौथे नंबर पर है सिंपैथी, हमदर्दी, दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आना। तो बताएं जरा ये कितना बड़ा एसेट है, लेकिन इसके ऊपर 1 टका भी खर्च नहीं होता। तो हमें चाहिए कि दूसरों को हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आएं, ताकि उनके साथ भी आपका अच्छा सलूक जो है उन्हें मजबूर कर दे कि इनडायरेक्ट आपके साथ अच्छा सलूक वो करें। क्यों कि आप जो डिलीवर करेंगे आपको अल्टीमेटली वही कुछ मिलने वाला है। आप रेस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली रेस्पेक्ट मिलेगी, आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आपको आगे से फूल नहीं मिलने वाले। 5वें नंबर पर है काइंडनेस, मेहरबानी। आप दूसरों के साथ शफकत से पेश आएं, आप काइंडनेस दें, आप शफकत, मोहब्बत, प्यार के साथ लोगों के साथ पेश आएं। तो देखें काइंडनेस कितना बड़ा एसेट है, लेकिन इसके ऊपर 1 टका भी खर्च नहीं होता। फिर है पेशेंस, सब्र। यार देखें ये कितना बड़ा एसेट है इंसान के पास, कि जिसके बारे में एक आयत है कुरान पाक में, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें किस चीज की टेंशन हो सकती है? वो क्यों मारे मारे फिरे इस दुनिया के अंदर, इस इतनी बड़ी कायनात के अंदर? तो आप सब्र से काम लें। ये कितना बड़ा एसेट है, जिसके पास ये हो उसके साथ अल्लाह है। तो ये यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा एसेट है, लेकिन देखें इसके ऊपर 1 टका भी खर्च नहीं होता। 7वें नंबर पर है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अपनी जात में बहुत बड़ा एसेट है। भला कैसे? आप बड़े से बड़े इश्यू को रिसर्च के साथ 70 to 80% कर सकते हैं, और 20% जो है वो आप कॉमन सेंस के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे मामलात होते हैं जो कॉमन सेंस डिमांड करते हैं, और अगर हम में से हर शख्स जो है हमारी सोसाइटी में रहते हुए कॉमन सेंस को यूटिलाइज करना सीख जाए, तो बेशुमार बुराइयां ऐसी हैं, बेशुमार इश्यूज ऐसे हैं जो बगैर उनके ऊपर प्रॉपर अटेंशन दिए वो हल हो सकते हैं। तो 8वां और आखिरी है मैनरिज्म, मैनर्स। भाई मैनर्स बजाते खुद अपनी जात में बहुत बड़ा एसेट है। भाई जिस शख्स को मैनर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्टफुल हो जाता है। मैनरफुल शख्स ऑटोमेटिकली रेस्पेक्टफुल बन जाता है। क्यों? कि उसको मैनर आते हैं, उसको उठना बैठना आता है, उसको चलना फिरना आता है, उसकी स्पीकिंग पावर्स अच्छी हैं, उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो मैनर हर एस्पेक्ट के लिहाज से मैनर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशलिज्म पे देखें, उसके मैनर्स अपने हैं। पॉलिटिक्स में देखें, उसके मैनर्स अपने हैं। फाइनेंशियली देखें, उसके मैनर्स डिफरेंट हैं। तो मैनर्स जो हैं, एक तो इनको लर्न करना ज़रूरी है, और दूसरा इनके अंदर डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। राइट? अगर हम मैनरिज्म्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर इसको अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। और देखें, मैनरिज्म अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन इसके ऊपर 1 टका भी खर्च नहीं होता। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन 8 एसेट्स को अचीव करने और फिर प्रैक्टिकली अपनी सोसाइटी में यूटिलाइज करने की तौफीक दे। थैंक यू।